दोस्तों, आज की वीडियो में हम उन 5 कारों की बात करेंगे जिन्हें सबसे ज्यादा माइलेज देने के लिए जाना जाता है, जिस वजह से ये गाड़ियां अब बाइक की जगह खरीदी जाने लगी हैं और हर महीने बेस्ट सेलिंग भी रहती है। तो अगर आपका बजट 5 से 6 लाख के आसपास है, तो इनमें से किसी भी गाड़ी को आप खरीद सकते हो और इन्हें खरीदने के बाद आपको जिंदगी में कभी अफसोस भी नहीं होगा। तो हमारी वीडियो की 5वीं गाड़ी है टाटा की पंच, जिसने अपने सेगमेंट में आने वाली सभी कारों को पानी पिला रखा है। जी हाँ, सेफ्टी ऐसी वैसी नहीं बल्कि 5 स्टार। और यही वजह है कि अपने सेगमेंट में ये गाड़ी एक बेहतरीन कार बनकर सामने आती है। और कारण सिर्फ इतना ही नहीं है कि इसमें अच्छी सेफ्टी मिलती है, बल्कि कम पैसों में ये गाड़ी वो सब दे रही है जो इस प्राइस में हर गाड़ियां नहीं दे रही। चाहे बात कंफर्ट की हो, सेफ्टी की हो, बिल्ड क्वालिटी की हो या फिर रोड प्रेजेंस की, हर तरह से बेहतरीन नजर आती है। और इंटीरियर प्लस सीटिंग में भी प्रीमियम फील कराती है, जिसको खरीदने के बाद आपको डर डर के गाड़ी चलाने की चिंता कुछ हद तक कम हो जाती है, क्योंकि इसकी मजबूत बिल्ड क्वालिटी और 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग इसे अपने सेगमेंट की सबसे सुरक्षित कारों में शामिल करती है। हालांकि कोई भी कार कोई बड़े हादसे में पूरी सुरक्षा की गारंटी नहीं दे सकती, इसलिए सिर्फ रेटिंग के आधार पर लापरवाही करना बिल्कुल सही नहीं होगा। लेकिन फिर भी दूसरी कारों से जबरदस्त है, ये जरूर कहूंगा। वहीं ग्राउंड क्लियरेंस की बात करें तो इसमें 193 mm का अच्छा ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाता है, जो खराब और ऊबड़ खाबड़ रास्तों पर इंपॉर्टेंट होता है। यानी बड़े बड़े ब्रेकर हों या गांव की ऊबड़ खाबड़ सड़कें, पंच इन सभी रास्तों पर आसानी से निकल सकती है। इसमें हमें 1199 सीसी का 3 सिलेंडर पेट्रोल इंजन मिलता है, जिसमें 87 bhp की पावर 6000 आरपीएम पर और 115 Nm का टॉर्क 3250 आरपीएम पर आपको इसमें मिलेगा। जबकि सीएनजी वेरिएंट में 72 bhp और 103 Nm का टॉर्क मिलता है। सीटिंग कैपेसिटी की बात करें तो 5 लोग बड़े आराम से इसमें बैठकर ट्रेवल कर सकते हैं और इसमें आपको सीएनजी का ऑप्शन भी मिल जाता है। सीएनजी में आने के बाद पंच उन लोगों के लिए और भी ज्यादा आकर्षक हो जाती है जिन्हें एसयूवी जैसा लुक, अच्छी बिल्ड क्वालिटी और कम रनिंग कॉस्ट एक साथ चाहिए। हालांकि सीएनजी में पेट्रोल के मुकाबले थोड़ी पावर कम महसूस हो सकती है, जो चाहे आप 20 लाख की गाड़ी ले लें उसमें भी होगा। डीजल में सबसे ज्यादा पावर, फिर कुछ कम पेट्रोल इंजन में सबसे कम सीएनजी में आपको पावर महसूस होगा, ये आप समझ लीजिए। इसलिए अगर आपको ज्यादा बेस्ट परफॉर्मेंस चाहिए तो पेट्रोल वेरिएंट आपके लिए बेहतर होगा। वहीं बात करें माइलेज की, तो पंच का पेट्रोल वेरिएंट करीब 18 से 20 किलोमीटर प्रति लीटर के आसपास का माइलेज दे सकता है, जबकि सीएनजी में करीब 26 से 28 किलोमीटर प्रति किलोग्राम तक का माइलेज मिलता है। और कीमत की बात करें तो पंच के बेस वेरिएंट यानी स्मार्ट वेरिएंट के प्राइस की बात करें तो उसकी शुरुआती एक्स शोरूम कीमत है 5,69,000 और ऑन रोड आते आते ये आपको 6 लाख रुपए के बजट के आसपास मिल जाएगी। और ये उन लोगों के लिए बढ़िया होगी जो कम बजट वाले हैं और एसयूवी जैसा फील भी लेना चाहते हैं, वो लोग इसे खरीद सकते हैं। इसके बाद अगली कार आती है टाटा की टियागो, जो 5 से 6 लाख के बजट में फिट बैठती है। यह एक प्रीमियम और मजबूत बनावट वाली छोटी कार है। इसकी सबसे खास बात है ये है कि कम बजट में भी आपको इसका सड़क पर जो एक्सपीरियंस है वो काफी अच्छा मिलता है। इसमें आपको 1.2 लीटर का रेवोट्रॉन इंजन मिलता है, जो 85 bhp की पावर 6000 आरपीएम पर और 113 Nm का टॉर्क 3300 आरपीएम पर आपको इसमें मिलेगा। इसके अलावा टियागो में 1199 सीसी 3 सिलेंडर का इंजन मिलता है, जो पेट्रोल और सीएनजी दोनों वेरिएंट में उपलब्ध है। पेट्रोल में इसका माइलेज करीब 19 से 20 किलोमीटर प्रति लीटर तक बताया गया है। वहीं सीएनजी में 27 से 28 पर किलोग्राम का माइलेज क्लेम है कंपनी की तरफ से। इसका जमीन से ग्राउंड क्लियरेंस 168 मिलीमीटर का मिलता है और बूट स्पेस 242 लीटर का मिल जाता है। मतलब गाड़ी जितनी छोटी है उतनी ही रोजमर्रा के इस्तेमाल के लिए उपयोगी भी है। और अगर आप ऐसी कार चाहते हैं जो सिर्फ माइलेज के लिए नहीं बल्कि मजबूती और चलाने के एक्सपीरियंस के लिए भी जानी जाए, तो टियागो इस बजट में एक अलग तरह का विकल्प बनकर सामने आती है। बेस वेरिएंट जो स्मार्ट के नाम से आता है, उसकी एक्स शोरूम कीमत है 4,70,000। वहीं ऑन रोड आते आते ये आपको 5,22,000 रुपए में पड़ जाएगी।
बाकी इसका लुक और गाड़ी के अंदर का हिस्सा भी इसे बाकी छोटी कारों से थोड़ा अलग ही एहसास कराता है। इसके बाद अगली गाड़ी आती है मारुति की वैगनार, जिसे रोजाना चलाने के हिसाब से कम खर्चे वाली कार माना जाता है और इसमें पेट्रोल के साथ सीएनजी का भी ऑप्शन आपको मिलेगा। वहीं इंजन की बात करें तो 998 सीसी वाला 3 सिलेंडर का पेट्रोल इंजन मिलता है, जिसमें 65.71 बीएचपी की पावर 5500 आरपीएम पर और 89 एनएम का टॉर्क 3500 आरपीएम पर आपको इसमें देखने को मिलता है। इसके साथ ही इसका मैनुअल वेरिएंट करीब 24.35 किलोमीटर प्रति लीटर तक का माइलेज देता है, जबकि ऑटोमेटिक वाला पेट्रोल वेरिएंट करीब 25.19 किलोमीटर प्रति लीटर तक का माइलेज देता है। वहीं सीएनजी वेरिएंट का माइलेज 34.05 किलोमीटर प्रति किलोग्राम तक है। यही वजह है कि वैगनार आज भी उन लोगों के लिए एक पसंदीदा कार है जिन्हें कम खर्च में ज्यादा जगह, आसान रखरखाव और अच्छी माइलेज चाहिए होती है। इसका लंबा और डिब्बे नुमा डिजाइन के कारण अंदर इसमें काफी जगह मिल जाती है, जिसकी वजह से ये परिवार के लिए काफी बेहतरीन चॉइस बन जाती है। लेकिन यहाँ एक जरूरी बात यह है कि इसे सेफ्टी के मामले में बहुत मजबूत बताना सही नहीं होगा, क्योंकि वैगनार की ग्लोबल एनकैप रेटिंग केवल 1 स्टार ही दी गई है। इसलिए अगर आपकी पहली जरूरत सुरक्षा है तो इसे खरीदने से पहले इस बात को जरूर ध्यान में रखें। अब 5 से 6 लाख के बजट में आप इस गाड़ी का VXI वेरिएंट खरीद सकते हैं, जिसकी एक्स शोरूम प्राइस होती है 5,54,000 रुपए। वहीं ओनन रोड की बात करें तो ये आपको 6 लाख रुपए में मिल जाएगी। तो जिन लोगों का बजट कम है और एक स्पेशियस और बड़ी कार चलाने का शौक रखते हैं, वो ये गाड़ी कंसीडर कर सकते हैं। इसके बाद अगली गाड़ी है मारुति की सेलेरियो, जो अपने छोटे से आकार और शानदार माइलेज की वजह से 5 से 6 लाख के बजट में एक किफायती कार बन जाती है। इसमें 998 सीसी का 3 सिलेंडर पेट्रोल इंजन मिलता है, जिसमें 67.77 बीएचपी की पावर 5600 आरपीएम पर और 91 एनएम का टॉर्क 3400 आरपीएम पर आपको मिलता है और साथ में सीएनजी का ऑप्शन भी मिलता है। पेट्रोल में इसका माइलेज करीब 25 किलोमीटर प्रति लीटर तक का मिलता है, जबकि मैनुअल सीएनजी वेरिएंट करीब 34.43 किलोमीटर प्रति किलोग्राम तक का माइलेज देती है। मतलब अगर आपको रोज यहां वहां जाना पड़ता है और आप पेट्रोल पंप पर कम जाना चाहते हैं, तो सेलेरियो आपके लिए ही बनी है। इसका छोटा आकार शहर में चलाने और कार को पार्क करने में भी आसानी होती है। और अगर आप कम बजट में एक ऐसी कार चाहते हैं जिसकी चलाने की लागत कम हो और जो रोज ऑफिस, दुकान या परिवार के इस्तेमाल के लिए काम आ सके, तो सेलेरियो को आप जरूर कंसीडर करें। तो 5 से 6 लाख के बजट में आप इस गाड़ी का VXI वेरिएंट कंसीडर करें, जिसकी एक्स शोरूम प्राइस होगी 5,18,000 रुपए और ऑन रोड ये गाड़ी आपको 5,70,000 रुपए तक मिल जाएगी। इसके बाद अगली कार आती है मारुति की लॉर्ड ऑल्टो के10, जिसे इसकी कम कीमत, आसान चलाने और कम रखरखाव की वजह से इसे इस बजट में बिल्कुल भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। भले ही आज के समय में इसका नाम पहले जितना सुनाई नहीं देता, लेकिन सीमित बजट में नई कार खरीदने वालों के लिए यह अभी भी एक किफायती कार के रूप में देखी जाती है। इसमें इसका पेट्रोल वेरिएंट करीब 24.39 किलोमीटर प्रति लीटर तक का माइलेज देता है और सबसे खास बात यह है कि इसकी शुरुआती कीमत लगभग 4 लाख के आसपास भी नहीं, बल्कि 3.70 लाख एक्स शोरूम से इसकी प्राइस शुरू हो जाती है। वहीं एलेक्साई पेट्रोल की एक्स शोरूम प्राइस करीब 3,99,000 रुपए है। इसका मतलब 5 लाख के आसपास के बजट में इसका पेट्रोल वेरिएंट खरीदना आपके लिए बढ़िया रहेगा। और माइलेज की बात करें तो 24.39 किलोमीटर प्रति लीटर तक का कंपनी क्लेम करती है। वहीं इसे रोजाना चलाने के ये काफी किफायती भी है। इसके अलावा इसका छोटा आकार शहर की तंग भरी गलियों में भी चलाने और गाड़ी खड़ी करने में आसानी रहती है। लेकिन यहाँ भी एक बात ध्यान रखनी जरूरी है, ऑल्टो के10 को सिर्फ कीमत और माइलेज देखकर ही खरीदना सही नहीं होगा, क्योंकि इसके एलेक्साई पेट्रोल वेरिएंट की ग्लोबल एनकैप सेफ्टी रेटिंग 2 स्टार दी गई है। लेकिन अगर इसे लेना ही चाहते हैं तो मैं आपको इसका VXI वेरिएंट कंसीडर करने की सलाह दूंगा, जिसकी एक्स शोरूम प्राइस है 4,52,000 रुपए और ऑन रोड कीमत आपको पड़ेगी 4,98,000 रुपए तक। मान के चलिए 5 लाख रुपए ही लिए। इसलिए अगर आपका बजट बहुत कम है और आपकी प्राथमिकता कम कीमत, कम चलने की लागत और आसान रखरखाव है, तभी यह आपके लिए एक अच्छा विकल्प बन सकती है। ये थी 5 से 6 लाख रुपए के बजट में आने वाली कुछ ऐसी बेहतरीन गाड़ियां
जो अपनी कीमत के हिसाब से आपको माइलेज, फीचर्स, स्पेस, आराम और सुरक्षा का अच्छा कॉम्बिनेशन देती हैं। लेकिन इनमें से आपके लिए कौन सी गाड़ी सबसे बेहतर है, ये आपकी ज़रूरत और बजट पर निर्भर करता है। अगर आपका फोकस मजबूत बिल्ड और सुरक्षा पर है, तो टाटा पंच और टियागो जैसे विकल्प देख सकते हैं। वहीं अगर आपकी प्राथमिकता माइलेज और कम रनिंग कॉस्ट है, तो वैगनार, सेलेरियो और ऑल्टो केटेन जैसे विकल्प आपके लिए बेहतर हो सकते हैं। लेकिन गाड़ी खरीदने से पहले सिर्फ कीमत और माइलेज देखकर फैसला मत कीजिएगा। अपनी ज़रूरत, बजट, सुरक्षा, रख-रखाव और रोज़ाना की रनिंग को ध्यान में रखकर ही सही कार का चुनाव कीजिए। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और ऐसी ही जानकारी वाली वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।